साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, फिर से आप सभी संतों महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में मिलने का, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग जी, परमात्मा की पहचान क्या है? सत्संग जी, परमात्मा सदा एक रस रहने वाला निराकार प्रभु कड़-कड़ में मौजूद है, लेकिन ये सतगुरु की कृपा से ही देखा जा सकता है। सत्संग जी, बिना सतगुरु के इसको पाना असंभव है। चाहे कोई कितना भी वेद शास्त्र पढ़ ले, अध्ययन कर ले, जप तप कर ले, सत्संग जी, बिना सतगुरु की कृपा से इसे पाया नहीं जा सकता। सत्संग जी, इसके विषय में शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं पहचान के लिए। कि पहचान तो बताई गई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। कि परमात्मा हर जगह एक समान है, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सत्संग जी, ब्रह्मांड में पूरे पाताल से लेके आसमान तक एक रस समाया हुआ है। ये एक पहली पहचान है सत्संग जी, जो रामायण से सिद्ध होती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। और ये शब्द जो है चौपाई खुद भगवान शंकर जी के मुखारबिंद से निकली हुई है। भगवान शंकर जी को जब सत्संग के स्टेज पर विराजमान किया गया था, तो निजी अनुभव से उन्होंने वाक्य कहा था चौपाई का कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। सत्संग जी, ये चीज़ें पढ़ने के अलग अलग भाव होते हैं। इंसान पढ़ता तो है, लेकिन इस पे विश्वास नहीं कर पाता, इस पे अटल नहीं हो पाता। इस बात को दरकिनार कर देता है इंसान। बहुत सारे मंदिरों में भी देखा जाता है कि ये शब्द तो जीवन में कई बार पढ़ने को मिले होंगे, लेकिन इस पे अमल करने की जो बात है सत्संग जी, वो अमल सतगुरु की कृपा से हुआ। हम केवल अर्थों तक ही सीमित थे कि इसका अर्थ क्या होता है, यही जान पाए किसी के मुखारबिन से या रामायण की सहायता से कि भगवान हर जगह व्याप्त है, एक समान। लेकिन कभी इसके गहराई में उतरने की कोशिश नहीं की कि ज़रा इसको देखा भी जाए, कि सच में इन आँखों से देखने के बाद पता चलेगा, गवाही देगी हमारी आँखें, हमारा मन, हमारा विवेक, कि सच में हर जगह मौजूद है कि केवल कहने की बात है। तो सत्संग जी कहते हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी कहते थे कि अगर कोई गूंगा गुड़ खा रहा है और उससे स्वाद पूछा जाए कि भाई स्वाद कैसा है, तो सत्संग जी उसके अंदर, मुंह के अंदर जुबान बताने की नहीं है। वो कहेगा कि तुम खुद खा के देख लो, मेरे पास जुबान बताने के लिए है ही नहीं। ऐसा ही सत्संग जी, परमात्मा को देखने के बाद पता चलता है। अगर किसी को इसके विषय में बताया जाए कि कोई पूछे कि परमात्मा कैसा है, तो सत्संग जी उपमा देने के लिए कोई दुनिया में वस्तु नहीं है कि इसको उपमा दे के बता दिया जाए कि भगवान इसके जैसा है। क्योंकि परमात्मा खुद अपने ही जैसा है। परमात्मा के जैसा कोई सुंदर
कोई सत्य, कोई अटल वस्तु नहीं है। शायद इसीलिए संतों महापुरुषों ने लिखा कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। ये बाणी अक्सर देखते हैं बहुत जगहों पर लिखी मिलती है। इस पे भी अमल सतगुरु की कृपा से ही हुआ साथ संगत जी। बाकी अब थोड़ा गीता से टच करते हैं साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण के वचनों से, कि अर्जुन जी को जो बता रहे हैं कि देख मेरा ये विराट स्वरूप, कि इसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, पानी इसको भिगो नहीं सकते, और इसे हवा सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती। तो साथ संगत जी ये भी इसकी अटूट पहचान है। ज्ञान मिलेगा तो हम सारी चीज़ों पर इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या यह किसी शस्त्र से कट सकता है, या किसी अग्नि से जल सकता है, या किसी पानी से भीग सकता है, गीला हो सकता है, या हवा इसे उड़ा सकती है। अगर नहीं तो साथ संगत जी तब तो फिर मानना पड़ेगा कि ये परमात्मा है। और मन में अगर संदेह हो रहा है तो जला के, काट के, सुखा के, गीला करके देख सकते हैं। हमने तो देख लिया है और चेक भी कर लिया है। हमने देख लिया और चेक कर लिया कि ये कटता भी नहीं है और ये एक रंगा है, इसके अंदर कोई रंग नहीं है, फिर भी सारे रंग इसी से निकलते हैं। शांत है, अडोल है, अखंड है, असीम है, अनंत है। इसीलिए लिखा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सत्संग जी इसके वर्णन भी बहुत सारे मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को ये बात बताते हैं कि सूर्य को हमने बनाया है, पृथ्वी को हमने बनाया है, सूर्य को ज्ञान हमने दिया है, तो सत्संग जी अचंभा होता है। जो नहीं जानता है, जो कभी सुना नहीं है, उससे अचंभा ही होगा। अर्जुन पूछ पड़ता है कि आप तो मेरे साथ में ही रहे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा आगे पीछे का, लेकिन जब से मेरा होश संभला तब से मैं यही साथ में ही देख रहा हूँ। और सूर्य तो कई युगों साल पहले बना होगा, फिर तो हमारा तुम्हारा जन्म भी नहीं होगा, तो फिर कैसे तुमने बना दिया। सत्संग जिस पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, क्या तू समझता है कि ये मेरा और तेरा पहला जन्म है? अगर ऐसा समझता है तो तू नादान है, नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा और मेरा इससे पहले करोड़ों जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। शायद इसीलिए कबीर ने भी लिखा था कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर की गुण गाएं। फिर भी उसकी उंगली उसकी तरफ उठ गई, लेकिन सतगुरु आया तो इसकी बता दिया, इतना नज़दीक दिखा दिया, रूबरू से भी नज़दीक, पलकों से भी नज़दीक, धड़कन से भी नज़दीक। कहते हैं कि सत्संग जी भगवान इतना नज़दीक है कि जितना नज़दीक कोई रिश्ता नाता, कोई धन दौलत, कोई अपना सगा संबंधी भी नहीं है। मन से, धड़कन से इसका अटैचमेंट बिल्कुल लगा हुआ है।
और हम जब कभी भी अरदास करते हैं मन ही मन, तो हमारे मुखार बिंद से आवाज़ नहीं निकलती सत्संग जी, और ये सुन लेता है। क्यों सुन लेता है? क्योंकि ये दिल के धड़कन में भी बसा हुआ है और स्वयं यही शब्दों को उभारता भी है, प्रकट भी यही करता है शब्दों को। किसी के लिए अरदास अगर करनी है सत्संग जी, तो सबसे पहले परमात्मा मन के अंदर बस के अपनी कृपा बनाता है, तब हमारी किसी के प्रति अरदास निकलती है। क्योंकि ये पहले ही कृपा कर देता है उसके ऊपर, बाद में हम अरदास करते हैं। अगर इसकी कृपा ना हो सत्संग जी, तो कितना भी सगा हो, संबंधी हो, सत्संग जी नहीं, किसी का भला के अरदास नहीं कर सकता। इसी की कृपा से अरदास निकलती है, प्रार्थना निकलती है कि भगवान ठीक कर दो, और ये पहले से ही अपनी कृपा बना देता है, तब हम अरदास करते हैं। नाम हमारा हो जाता है कि फला महात्मा से अरदास कराए थे। ये नाम अपना नहीं लेता, इतना बड़ा होकर भी अपना नाम हटा देता है, संतों के ऊपर थोप देता है। सत्संग जी ये है परमात्मा की पहचान। सोना को सत्संग जी जैसे सोनार परखता है, जब कोई मैला कुचैला सोना उसके पास आता है सत्संग जी, तो उसको अग्नि से जलाता है। अगर अग्नि में जलकर भी वो काला नहीं पड़ा, दाग नहीं लगा, चमक आई वो स्वर्ण की, तो सत्संग जी उसे विश्वास होता है कि सोना है। फिर आगे से इसके बाद भी सत्संग जी फिर परखता है कि तेजाब से भी उसे गीला करके चेक करता है कि तेजाब पड़ते ही कहीं काला पड़ जाएगा तो हो सकता है कि लोहा या अन्य पदार्थ हो, सोना ना हो। लेकिन तेजाब डालने के बाद भी जब उसमें चमक ही आती है, तो सत्संग जी फिर से दूसरा साइन भी हो जाता है कि नहीं, ये सोना ही है। फिर सत्संग जी आती है तीसरी बारी की, चुम्बक से उसको पकड़ा के देखते हैं कि कहीं इसमें लौह धातु तो नहीं है। चुम्बक भी अपना कर्तव्य दिखा देता है कि उसको टच नहीं कर पाता। तो तीनों बाणियाँ मिलकर ये सिद्ध कर देती हैं कि ये कन्फर्म है कि सोना है। फिर वो सत्संग जी उसकी कीमत आंकता है। इसी प्रकार सत्संग जी जब जो शास्त्रों में वर्णन लिखे गए हैं परमात्मा के विषय में जानकारी के, जब सतगुरु के द्वारा इस परमात्मा को हम देखते हैं सत्संग जी, तो फिर इस पे, इन बाणियों पे, इन उदाहरण पे इसको परखते हैं, जांचते हैं। जब इस पे खरा उतरता है सत्संग जी, तब हमारा मन गवाही देता है कि हाँ यही है। सारे, कोई भी एक भी प्रश्न अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी प्रश्न अधूरा है तो सत्संग जी परमात्मा वो नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है, 16 कलाओं से, 24 कलाओं से भरा हुआ है। इसमें 99 का कोई जगह नहीं है, ये 100 से भी परे है। अगर कोई स्वर्ण जैसे होता है शुद्ध, तो उसको 24 कैरेट का नाम दिया जाता है। इस प्रकार परमात्मा 24 कैरेट 24 कलाओं से परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये हर प्रश्नों के उत्तर पे जब खरा उतरता है, तब मन गवाही देगा कि हाँ ये है। अगर कहीं से मिसिंग हो रही है, कहीं अगर खरा नहीं उतर रहा है, तो सत्संग जी मान लेना कि ये परमात्मा नहीं है। जैसे कि हवा को हम चेक करते हैं, तो हवा खरा नहीं उतरती है, कुछ न कुछ उसमें लेकिन निकल जाता है कि हर जगह नहीं है, और इसे पकड़ा भी जाता है, कैदबंद भी हो सकती है। आवाज़ को भी देखते हैं कि आवाज़ भी है तो वो भी पकड़ी जाती है, कैसेट में रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, ऑडियो वीडियो बना दी जाती है। तो सत्संग जी ये भी परमात्मा नहीं हो सकता। जल को देखते हैं तो जल भी सत्संग जी 3 रूप में विभक्त हो जाता है, वाष्पन, ठोस और द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, और हर जगह नहीं होता। इसी प्रकार अग्नि को देखते हैं तो अग्नि भी किसी लकड़ में समा जाती है, कहीं न कहीं इसका भी विस्तार है, कहीं नहीं है। तो सत्संग जी ऐसे एक एक करके जब हम किसी चीज़ को जांचते परखते हैं, तो
जब उसमें कोई लेखन निकलता है तो ये मान लेते हैं कि ये परमात्मा हो नहीं सकता। और जो वस्तु पूरे 24 कलाओं पर खरा उतर जाती है सत्संग जी, ये मन गवाही दे देता है कि यही है, क्योंकि एक ही है, दो चार नहीं है। प्रभु है केवल एक ही, एक वही दो चार नहीं। तपी तप ईश्वर देख सके ना, योगी पाए सार नहीं। जब तब से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर। कहीं अवतार मिले जो सतगुरु, तब ईश्वर का दिखे नूर। कि ईश्वर तब दिखता है जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, सतगुरु का प्रारब्ध जीवन में हो जाता है सत्संग जी। इसलिए जतन हमें सतगुरु को खोजना है, परमात्मा को नहीं खोजना है। हम अगर सतगुरु को पा गए तो सत्संग जी परमात्मा तो स्वतः ही मिल जाएगा, फिर खोजने की जरूरत नहीं। इसलिए ऐसी पहचान करके परमात्मा को प्राप्त करके जीवन में इसका लाभ ले लेना है, इसका जीवन का हल निकाल लेना है, जीवन का मकसद को ढूंढ लेना है सत्संग जी। मंजिल मकसूद को पा लेना है कि जो मंजिल है हमारी आत्मा की, वो परमात्मा है। जब परमात्मा में आत्मा विलीन हो जाती है, मिल जाती है, एकमिक हो जाती है, इसी का नाम मुक्ति है। इसी के लिए सारे जतन किए जाते हैं सत्संग जी। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से क्षमा याचक है, जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना, और नादान बालक समझ के उस शब्द को भुला देना जो आपको अच्छा ना लगे। बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।